महाराष्ट्र में पहुंचे। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये गोपी कौन है, मुस्काए देख करके, इतना लंबा घूंघट। बोले इस वाली गोपी को बुलाओ, बहुत लंबी गोपी है, ये तो पहली बार देखी है। सब गोपी 5-5 फुट की और वो गोपी इतनी बड़ी कि 6 फुट की थी। बोली गोविंद भगवान की। अब प्रभु कान्हा ने उन्हें पहचाना, देखा कि गोपी तुम आज नई आई हो। तो गोपी बोल ना रही है, मुंह हिला रही है कि हाँ कान्हा नई आई हूँ। बोली एक बार घूंघट तो उठा के दिखा दे। बोले ना, हमारे भारतवर्ष में घूंघट नहीं उठाया जाता है। मना कर दिया घूंघट उठाने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि घूंघट उठाएगी या मैं आके उठाऊं। बोले भोलेनाथ कि आज तो पकड़े गए, भले महाराष्ट्र में आए। भगवान कृष्ण की बात उस गोपी ने नहीं मानी जो भोलेनाथ बने हुए थे। भगवान कृष्ण ने सुंदर सी मुरली बजाई और मुरली की धुन पर गोपी नाचती हुई आई तो घूंघट भी उसका सरक गया। बोली गोविंद भगवान की। घूंघट जैसे ही सरका तुरंत मेरे कान्हा ने भोलेनाथ को पहचान लिया। बोले भोले बाबा, वास्तव में तुम बड़े भोले हो। तुम तो इतना सुंदर रूप रख करके आए हो और एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोली गोविंद भगवान की। अब तो प्रभु ने उस गोपी को पहचान लिया। अब गोपी आगे आई डर से। बोले कान्हा, बोले बाबा मैंने तुम्हें पहचान लियो, चिंता मत करो, मैंने पहचान लियो। बोले पहचान लियो, अब जो दंड देनो है वो दे ले। मेरा तो मन करो महाराज देखने को, मैं गोपी बन के चलो आओ। बोले चिंता मत करो, अब वृंदावन में गोपेश्वर नाम से तुम्हें पूजा जाएगा। जो आप महाराष्ट्र में आए हो, आप गोपियों के ईश हैं, वही गोपेश्वर महादेव हैं। बोली गोपेश्वर भगवान की। इस प्रकार से महाराज हुआ और तभी से महाराज देखने के लिए निधवन में कोई रात में नहीं जाता है। हैं? रात में जाता है कोई नहीं जाता है। वो अगर कोई देखेगा भी तो भगवान कृष्ण ने श्राप ही दे दिया।
अंधा हो जाएगा। जो महाराज देखेगा वो आंखों से नैन सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। बोली गोविंद भगवान की। इसकी जांच बहुत से लोगों ने की, मीडिया वालों ने कैमरा भी लगाए। आजकल जो कैमरा चल रहे हैं ऊपर उड़ने वाले, वो ही हेलीकॉप्टर वाले कैमरा ना, वही वाले कैमरा लगाए, वो तक तो फूट गए वहां, तो आंखें कैसे ना बंद होंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बात सत्य है, झूठ मत मानना इस बात को। हाँ, अब बताओ भगवान कृष्ण की लीला आज भी है या नहीं है? है। अजमाना मत मेरे गोविंद को, जिसने अजमाया ना उसको बहुत जल्दी सबक सिखाता है ये कान्हा। अब प्रभु ने देखा कि यहाँ का काम निपट चुका है। देखा मथुरा में बहुत ज्यादा अत्याचार मामा कंस कर रहा है। प्रभु वृंदावन छोड़ करके मथुरा पहुंचे और किसके साथ? अक्रूर महाराज उन्हें बुलाने के लिए आए। अक्रूर जी के आगमन पर, आग्रह करने पर भगवान कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा कि प्रभु चलो, आपने यहाँ इस जगह का तो जीवन संभाल दिया और ब्रज जो है वो 84 कोस में है। 84 कोस, तो पूरे ब्रज मंडल को उन्हें सही करना था, हैं? और अब कहाँ का नंबर है? अब है संभल का। चिंता मत करो, जितना अत्याचार अपने यहाँ हो रहा है, भगवान कृष्ण आएंगे फिर ना जाने हम लोग कहाँ होंगे। भागवत जी ने स्वयं बताया है 24 अवतारों में वर्णन। अभी तो 23 अवतार हुए हैं, 24 अवतार भी होने वाला है। अभी आधा चरण भी नहीं बीता है कलयुग का। कलयुग का आधा चरण बीतने के बाद जब घोर कलयुग आएगा तब भगवान अवतार लेंगे। संभल में एक गरीब ब्राह्मणी की कोख से वो भी कुंवारी कन्या होगी, इसलिए उनका नाम कलंकित रखा जाएगा और हम लोग उन्हें कल्की पुकारेंगे। बोलिए कल्की भगवान की। बोले जब जब होए धर्म की हानि मैं अवतार लेता रहूंगा, चिंता मत करो। और 24 अवतार के बाद अगर कुछ भी नहीं हो पाया तो प्रभु फिर द्वारा से सृष्टि रचाएंगे। द्वारा से सृष्टि, बोले सब बहुत पापी हैं, द्वारा से फिर सृष्टि रचानी पड़ेगी। बोली गोविंद भगवान की। अब प्रभु अक्रूर जी के आगमन के बाद भगवान कृष्ण से आग्रह किया, बोले कान्हा हमारे साथ चलो, मथुरा में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। कृष्ण ना किसी कंस ना किसी को माखन खाने देता है और ना ही किसी को छाछ पीने देता है। बोले जो कुछ है वो सब मेरे पास ला करके दो, अन्यथा मैं सबको दंडित करूंगा। अब भैया मथुरा की सब गोपियां और दासियां सब कंस के पास जाती हैं। अक्रूर जी के इस आग्रह को सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा चलो चलना चाहिए। मुझे इस क्षण का भी इंतजार था कि कब अक्रूर जी महाराज आए और मैं मथुरा पहुंचूं। भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद ये गच्छं नंद व्रजम तत्रा सूतावान कुटुंब में आसाते ताविहानेन रथेना नायमाचरन्तनम। बोली गोविंद भगवान की। मनोरथान करोतु चैर जनो देवहतानपि यजते हर्ष को काभ्याम तथा प्याज्ञाम करोमि ते। अक्रूर जी के आग्रह पर मथुरा पहुंचने पर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अपने दादा उग्रसेन को
कारागार से बाहर निकाला। उग्रसेन को बाहर निकाला क्योंकि उग्रसेन भी कारागार में पड़े हुए थे। इतनी लीला हो गई और आज भी कंस के दायरे में उग्रसेन बंद थे। वो राजपाट उग्रसेन से छीना था कंस ने। उन्हें बाहर निकालने के बाद बोले मेरे माता पिता भी इसमें ही हैं, देवकी और वसुदेव, क्यों ना मुझे इनको भी बाहर निकालना चाहिए। गए, उन दोनों को बाहर लाए। देवकी ने बहुत दिन बाद भगवान कृष्ण को देखा। देवकी के आंखों में आंसू छलक आए। 11 वर्ष के कृष्ण हो गए। 11 वर्ष तक मैया और वसुदेव दोनों जेल में, इधर उग्रसेन भी जेल में। 11 वर्ष तक, 11 वर्ष के प्रभु ने तीनों को बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले कि किम माया चरित्रम भद्रम किम तप्तम परमं तपा किम माथार्यते तद्दम यद्रक्षाम यदकेशवम। कि प्रभु ने महात्मा अक्रूर जी तो भाव विह्वल हो रहे हैं। अब अक्रूर जी भाव से उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया। कोई परेशानी या कुछ भी हो तो कान्हा को याद कर लेना, कान्हा दौड़ा हुआ आएगा। अर्धरात्रि का समय था। सबको बाहर निकालने के बाद कि अहो विधाता च क्वचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तश्चाकृतार्ताश्च व्युणख्या पार्थकं विक्रकीर्ता। प्रभु ने कंस को, सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, थोड़ी देर की कथा और रह गई है। कि ना चातन्य बहिर्यस्या ना पूर्वम ना पिचा परम पूर्वा परम बहि आद्या श्रायंतर जगतो ययः। भगवान कृष्ण ने कंस को उस राजगद्दी से पकड़ा और पकड़ करके खींचा, पकड़ करके खींच करके उसे नीचे गिरा दिया और स्वयं वहां पर विराजमान हो गए। विराजमान होने के बाद कंस उठ करके फिर खड़ा हुआ। बहुत देर युद्ध चला, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान परम सत्य हैं। सत्या नाम परम सत्यम सत्यम परम धीमता। भगवान पहले भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं और अंत भी सत्य रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और स्वयं भगवान कृष्ण का राज्य अभिषेक हुआ और आज भी मथुरा के राजा भगवान कृष्ण हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद आरती है। समय हो गया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।